जोंगकुकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ तेयोंग के कंधे पर और कस दिया और बहुत ही घबराई हुई आवाज में फुसफुसाई, तेयोंग, वो देखिए। कोने में वो अजनबी, उसके हाथ में कुछ है, कोई काला धुआं जैसा कुछ। तेयोंग की आंखें एक पल में ही तेज हो गईं। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अपनी वैम्पायर सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत उस अजनबी को पहचान लिया। उसका चेहरा गुस्से से तन गया। उसने समझ लिया कि काउंसिल ने सिर्फ जहरीला गाउन ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही घातक शैडो पैरासाइट वेपन का इंतजाम भी किया था। ये काला धुआं अगर किसी के अंदर चला जाए तो वो अपनी याददाश्त और कंट्रोल खो देता है। तेयोंग ने तुरंत जोंगकुकी को अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ लिया और फुसफुसाया, अपनी आंखें बंद करो और मेरे पीछे रहो। अब कुछ भी हो, मेरा हाथ मत छोड़ना। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस अजनबी वैम्पायर ने वो कांच का कंटेनर जमीन पर दे मारा। छन, कांच के टूटने की आवाज के साथ ही वो काला धुआं जहरीली गैस की तरह पूरे हॉल में फैलने लगा। जहां जहां वो धुआं जा रहा था, वैम्पायर्स को अजीब सी बेचैनी होने लगी। म्यूजिक अचानक बंद हो गया और चीख पुकार मच गई। कुछ वैम्पायर्स अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर रहे थे। ये एक तरह का ऐसा केमिकल था जो सीधे वैम्पायर्स की सुपर पावर को कमजोर कर रहा था। काउंसिल के लीडर्स अपनी जगह पर खड़े होकर शैतानी मुस्कान के साथ ये तमाशा देख रहे थे। हेड लीडर चिल्लाया, किंग तेयोंग, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये धुआं तुम्हारी पावर्स को खत्म कर देगा और फिर हम तुम्हें और तुम्हारी इस इंसानी लड़की को खत्म कर देंगे। धुआं तेयोंग और जोंगकुकी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जोंगकुकी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन तेयोंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शाही अंगूठी निकाली और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। अंगूठी से एक नीली रोशनी निकली जो तेयोंग और जोंगकुकी के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा घेरा शील्ड बन गई। वह काला धुआं उस घेरे से टकराकर वापस मुड़ने लगा। पूरा हॉल अफरा तफरी में था, लेकिन उस सुरक्षा घेरे के अंदर तेयोंग और जोंगकुकी पूरी तरह सुरक्षित थे। जिमिन, जो पास ही के पिलर के पीछे खड़ा था, तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस अजनबी वैम्पायर की तरफ लपका। उसने हवा में एक छलांग लगाई और उस अजनबी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गद्दार? जिमिन दहाड़ा। तेयोंग ने जोंगकुकी की तरफ देखा। उसे पता था कि घेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसने जोंगकुकी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत ही गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जोंगकुकी, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। हमें इस कैसल के रॉयल सीक्रेट पैसेज से होकर निकलना होगा, जो सीधे तहखाने बेसमेंट में खुलता है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? जोंगकुकी ने बिना एक पल की देरी के सिर हिलाया। आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है तेयोंग, चलिए। तेयोंग ने जोंगकुकी का हाथ खींचा और वे लोग भीड़ से बचते हुए हॉल के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन काउंसिल के लीडर्स ने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करो, इस बार तुम दोनों की मौत पक्की है। अब तेयोंग और जोंगकुकी पूरी तरह से घिर चुके थे। चारों तरफ धुआं था और सामने काउंसिल की पूरी फोर्स थी। तेयोंग ने अपनी तलवार निकाली। उसकी आंखों में वैम्पायर किंग की असली दरिंदगी वापस आ चुकी थी। उसने कहा, लीडर्स, तुम लोगों ने मुझे छेड़कर सबसे बड़ी गलती की है। चारों तरफ वो काला धुआं फैला हुआ था और काउंसिल के गार्ड्स ने तेयोंग और जोंगकुकी को चारों तरफ से घेर लिया था। तेयोंग ने जोंगकुकी को अपने पीछे छुपाया और अपनी चमकीली तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। तेयोंग ने काउंसिल के लीडर्स की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोला, तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी है। आज इस धोखे की सजा तुम सबको मिलेगी। जैसे ही 3 गार्ड्स एक साथ तेयोंग पर झपटे, तेयोंग ने बहुत तेजी से अपनी तलवार घुमाई। एक ही वार में उसने 2 गार्ड्स को दूर फेंक दिया। वो इतनी स्पीड से लड़ रहा था कि दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हॉल में हर तरफ तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी तरफ जिमिन ने उस अजनबी वैम्पायर को पूरी तरह से काबू में कर लिया था जिसने वो धुआं फैलाया था। जिमिन ने चिल्लाकर कहा, तेयोंग, तुम जोंगकुकी को लेकर यहाँ से निकलो। पिछले दरवाजे का लॉक मैंने तोड़ दिया है। मैं इन सबको यहाँ रोकता हूँ। तेयोंग ने जिमिन की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसने जोंगकुकी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर पिछले दरवाजे की तरफ भागा, जो सीधे कैसल के नीचे बने सीक्रेट रास्ते की तरफ जाता था। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस रास्ते के पास पहुंचे, अचानक उनके सामने काउंसिल का हेड लीडर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक अजीब सी गन बंदूक थी जिसमें वैम्पायर्स को कमजोर करने वाली सिल्वर बुलेट्स, चांदी की गोलियां लोड थीं। हेड लीडर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, किम तेयोंग, तुम इस मामूली लड़की के लिए अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा रहे हो? आज मैं तुम्हारी इस कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसने बिना कोई वक्त गवाए गन का ट्रिगर दबा दिया और सीधे जोंगकुकी पर निशाना साधा। गोली की आवाज सुनते ही जोंगकुकी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगले ही पल उसने किसी के कराहने की आवाज सुनी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके होश उड़ गए।
तेयोंग जोंगकुकी के ठीक सामने आ गया था और वो गोली सीधे तेयोंग के कंधे में जा लगी थी। सिल्वर बुलेट के असर से तेयोंग के जख्म से धुआं निकलने लगा और वो दर्द के मारे घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। तेयोंग! जोंगकुकी जोर से रोते हुए चिल्लाई और तुरंत जमीन पर बैठकर उसने तेयोंग को संभालना चाहा। तेयोंग का चेहरा दर्द से पीला पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने जोंगकुकी का हाथ नहीं छोड़ा। हेड लीडर अपनी जीत पर हंसने लगा और अपनी गन दोबारा तेयोंग की तरफ तान दी। खत्म हुआ तुम्हारा खेल, किंग तेयोंग। तभी जोंगकुकी के अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई। उसने पास में पड़ी एक नुकीली लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से हेड लीडर के हाथ पर मार दी। हेड लीडर ने उम्मीद नहीं की थी कि एक इंसान उस पर हमला करेगा। गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इसी बीच तेयोंग ने अपनी बची हुई पूरी ताकत इकट्ठा की। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। उसने जमीन से उठकर हेड लीडर की छाती पर इतनी जोर का मुक्का मारा कि वो हॉल की दीवार तोड़कर सीधे बाहर जा गिरा और बेहोश हो गया। तेयोंग की हालत बहुत खराब थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जोंगकुकी ने उसके हाथ को अपने कंधे पर रखा और रोते हुए कहा, तेयोंग, प्लीज हिम्मत मत हारिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तेयोंग ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए जोंगकुकी की तरफ देखा। वो दोनों किसी तरह उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए कैसल के बाहर खड़ी अपनी कार तक पहुंचे। जिमिन भी दुश्मनों को चकमा देकर वहां पहुंच चुका था। तेयोंग की हालत देखकर जिमिन ने तुरंत कार स्टार्ट की और गाड़ी को वहां से भगा लिया। कार की पिछली सीट पर जोंगकुकी ने तेयोंग के सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था। वो अपने दुपट्टे से तेयोंग के जख्म से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। तेयोंग ने धीरे से जोंगकुकी का चेहरा देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, मेरी क्वीन। जोंगकुकी बस रोए जा रही थी क्योंकि तेयोंग का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। कार तेजी से रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जिमिन बार बार रियर व्यू मिरर कांच में तेयोंग की हालत देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और सांसें बहुत कमजोर हो रही थीं। जिमिन ने घबराते हुए कहा, भाभी, तेयोंग को सिल्वर बुलेट लगी है। वैम्पायर्स के लिए ये जहर की तरह होता है। अगर ये गोली जल्द ही बाहर नहीं निकाली गई तो तेयोंग की जान को बहुत बड़ा खतरा है। जोंगकुकी ये सुनकर और जोर से रोने लगी। उसने तेयोंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, जो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। जोंगकुकी ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि इस वक्त रोने से काम नहीं चलेगा। उसने जिमिन से कहा, जिमिन भाई, हवेली वापस जाना सेफ नहीं होगा। काउंसिल के लोग वहां जरूर आएंगे। क्या आपके पास कोई और सेफ जगह है जहां हम जा सकें? जिमिन ने तुरंत गाड़ी को जंगल के एक सकरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और बोला, हाँ, शहर के बाहर मेरा एक पुराना और सीक्रेट केबिन है। वहां कोई नहीं आता। हम वहीं जा रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद कार एक छोटे से लकड़ी के केबिन के सामने रुकी। जिमिन और जोंगकुकी ने मिलकर तेयोंग को संभाला और किसी तरह उसे अंदर ले जाकर बेड पर लिटाया। तेयोंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। जिमिन ने तुरंत एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कहा, भाभी, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। हमें खुद ही इस गोली को बाहर निकालना होगा। मैं इसके जख्म को साफ करता हूँ, आप प्लीज मेरा साथ दीजिए। जोंगकुकी ने हिम्मत दिखाई। जब जिमिन ने चाकू की मदद से तेयोंग के कंधे से उस सिल्वर बुलेट को बाहर निकाला तो तेयोंग ने बेहोशी में भी दर्द के मारे जोंगकुकी का हाथ कसकर भींच लिया। जोंगकुकी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने तेयोंग को कसकर पकड़े रखा। आखिरकार गोली बाहर निकल गई और जिमिन ने जख्म पर पट्टी बांध दी। गोली निकलने के बाद भी तेयोंग को बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर कांप रहा था। जिमिन ने परेशान होकर कहा, जहर तो निकल गया है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी हैं। एक वैम्पायर किंग को ठीक होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उसे सिर्फ ब्लड खून से मिल सकती है, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई ब्लड बैग नहीं है। जोंगकुकी ने बेड पर लेटे तेयोंग को देखा। उसकी जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसने बिना एक पल सोचे अपनी स्लीव्स आस्तीन ऊपर की और अपना हाथ तेयोंग के मुंह के पास ले गई। जिमिन ने उसे रोकना चाहा। भाभी, नहीं, वो एक वैम्पायर किंग है। होश में आने के बाद अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो वो आपका पूरा खून पी सकता है। ये बहुत डेंजरस है। जोंगकुकी ने रोते हुए मुस्कुराकर जिमिन की तरफ देखा और कहा, इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद पर गोली खाई है। अगर आज मेरी वजह से इनकी जान बच सकती है तो मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। जोंगकुकी ने धीरे से अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाया, जिससे खून की कुछ बूंदें बाहर आ गईं और उसने अपनी उंगली तेयोंग के होठों से लगा दी। खून का स्वाद मिलते ही बेहोश पड़े तेयोंग की आंखें अचानक पूरी तरह से लाल होकर खुलीं। उसने बिना सोचे समझे जोंगकुकी की कलाई को कसकर पकड़ लिया और अपने नुकीले फैंग्स दांत सीधे उसकी कलाई में गड़ा दिए। जोंगकुकी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन उसने तेयोंग को खुद से दूर नहीं किया। तेयोंग बड़ी बेरहमी से उसका खून पीने लगा, जैसे वो पूरी तरह अपने होश खो चुका हो। जोंगकुकी को बहुत तेज दर्द हो रहा था।
उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं और सिर चकराने लगा था। लेकिन उसने अपनी दूसरी हथेली से तेयोंग के गाल को छुआ और बहुत ही प्यार से फुसफुसाई, तेयोंग, प्लीज ठीक हो जाइए। जोंगकुकी की आवाज़ और उसका वो छूना तेयोंग के दिमाग में सीधे असर कर गया। तेयोंग के पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव दिल ने जैसे ही अपनी क्वीन की कमज़ोर होती आवाज़ सुनी, उसका वैम्पायर कंट्रोल वापस आ गया। उसने तुरंत अपने दांत जोंगकुकी की कलाई से हटा लिए और पीछे हट गया। उसके होंठों पर जोंगकुकी का खून लगा हुआ था। तेयोंग की आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थीं। जब उसने देखा कि उसने जोंगकुकी को कितना दर्द दिया है, तो उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और दुख साफ दिखने लगा। जोंगकुकी कमजोरी की वजह से बेड के किनारे गिरने ही वाली थी कि तेयोंग ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने जोंगकुकी को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तेयोंग ने बहुत ही दुखी आवाज में कहा, आई एम सो सॉरी जोंगकुकी, मैंने तुम्हें हर्ट चोट किया। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। जोंगकुकी ने कमजोर सी स्माइल दी और अपना सिर उसके सीने पर टिकाते हुए कहा, आप ठीक हो गए, मेरे लिए बस यही काफी है। जिमिन ने तुरंत आगे बढ़कर जोंगकुकी के हाथ पर पट्टी बांधी और राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड तेयोंग, अगर तुम 2 सेकंड और नहीं रुकते तो भाभी की जान चली जाती। लेकिन तुम्हारे अंदर अब तुम्हारी किंग वाली पावर्स वापस आ चुकी हैं। तेयोंग ने सिर हिलाया। जोंगकुकी के प्योर इंसानी खून की वजह से उसका जख्म अब पूरी तरह भर चुका था और उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने जोंगकुकी को बेड पर ठीक से लिटाया और उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया। कमजोरी की वजह से जोंगकुकी की आंखें बंद होने लगी थीं और वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। तेयोंग बेड से उठा और केबिन की खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे जंगल की तरफ देखने लगा। जिमिन उसके पास आया और उसने तेयोंग के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अब आगे का क्या प्लान है? काउंसिल के लीडर्स शांत नहीं बैठेंगे। जैसे ही हेड लीडर को होश आएगा, वो अपनी पूरी वैम्पायर आर्मी हमारे पीछे लगा देगा। तेयोंग की मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं। उसकी आवाज में अब एक अलग ही लेवल का खौफ और विलन वाला अंदाज था। उसने बिना मुड़े कहा, उन्हें सेना लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिमिन। अब तक मैं सिर्फ अपनी और जोंगकुकी की जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी क्वीन पर हाथ उठाया है और मुझे उसे चोट पहुंचाने पर मजबूर किया है। इस बात की सजा सिर्फ मौत है। जिमिन ने चौंककर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? तेयोंग धीरे से मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, कल रात जब काउंसिल के सारे लोग कैसल में जीत का जश्न मना रहे होंगे, मैं खुद वहां जाऊंगा। लेकिन इस बार मैं बातचीत करने नहीं, बल्कि उस पूरी काउंसिल को हमेशा के लिए खत्म करने जाऊंगा। वैम्पायर किंग का असली रूप क्या होता है, ये कल पूरी दुनिया देखेगी। ये कहते ही तेयोंग ने जोंगकुकी की तरफ देखा, जो मासूमियत से सो रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इस दुनिया से हर उस इंसान या वैम्पायर को मिटा देगा जो उसकी जोंगकुकी के लिए खतरा बनेगा। अगली शाम हो चुकी थी। केबिन के बाहर आसमान का रंग गहरा लाल हो गया था, जैसे आने वाले तूफान का इशारा कर रहा हो। जोंगकुकी को जब होश आया तो उसे पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। उसने देखा कि कमरे में जिमिन अपनी बंदूकों और चाकुओं को साफ कर रहा था, लेकिन तेयोंग वहां नहीं था। जोंगकुकी ने बेड से उठते हुए पूछा, जिमिन भाई, तेयोंग कहाँ हैं? जिमिन ने अपनी बंदूक रखते हुए गहरी सांस ली और कहा, भाभी, तेयोंग कैसल के लिए निकल चुका है। उसने मुझसे कहा था कि मैं यहीं रहकर आपकी हिफाजत करूं। काउंसिल के लीडर्स ने आज रात एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और तेयोंग वहीं अकेले उनसे लड़ने गया है। ये सुनते ही जोंगकुकी का दिल बुरी तरह बैठ गया। वो चिल्लाई, क्या? वो अकेले गए हैं? उनकी जान खतरे में है, हमें अभी वहां जाना होगा। इधर ग्रैंड कैसल के अंदर माहौल बहुत गर्म था। काउंसिल के तीनों लीडर्स अपने ऊंचे सिंहासनों पर बैठे थे। हेड लीडर के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जो जोंगकुकी और तेयोंग के हमले का नतीजा थीं। हॉल में वैम्पायर आर्मी के सैकड़ों सैनिक हथियार लेकर खड़े थे। हेड लीडर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किम तेयोंग ने एक इंसान के लिए हमारे ऊपर हाथ उठाया। आज रात हमारी सेना उस सेफ हाउस को ढूंढ निकालेगी और उन दोनों का खात्मा कर देगी। तभी कैसल के विशाल मुख्य दरवाजे अचानक एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर गिर गए। पूरे हॉल में धूल उड़ने लगी और सारे सैनिक अलर्ट हो गए। धूल के उस गुबार के बीच से एक साया आगे बढ़ा। वो कोई और नहीं बल्कि किंग किम तेयोंग था। तेयोंग ने ब्लैक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक खौफनाक और जानलेवा मुस्कान थी। सारे सैनिक पीछे हटने लगे। हेड लीडर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर चिल्लाया, तेयोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद यहाँ चले आए। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। सैनिकों, हमला करो। हेड लीडर का आदेश मिलते ही 50 से ज्यादा वैम्पायर सैनिक एक साथ तेयोंग की तरफ लपके। लेकिन आज तेयोंग के अंदर जोंगकुकी के प्योर ब्लड की ताकत थी। उसने अपनी तलवार निकाली और हवा की रफ्तार से मूव करने लगा।
उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सैनिकों को सिर्फ उसकी तलवार की चमक दिखाई दे रही थी और अगले ही पल वो सब जमीन पर गिर रहे थे। हॉल के अंदर चीख पुकार मच गई। तेओंग किसी को कोई मौका नहीं दे रहा था। जो भी उसके सामने आ रहा था वो सीधे फर्श पर ढेर हो रहा था। कुछ ही मिनटों में तेओंग ने आधी से ज्यादा सेना को अकेले ही घुटनों पर ला दिया। उसका पूरा कोट दुश्मनों के खून से भीग चुका था। उसने अपनी तलवार को जमीन पर टिकाया और ऊपर बैठे लीडर्स की तरफ देखा। उसकी भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में सुनाई दी। मैंने कहा था ना लीडर्स, तुम लोगों ने मेरी क्वीन पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम्हारी बारी है। तीनों लीडर्स डर के मारे कांपने लगे। हेड लीडर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और कहा, तेओंग, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे उस केबिन के चारों तरफ अपने सबसे खतरनाक वैम्पायर स्निपर्स निशानेबाज पहले ही भेज दिए हैं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं एक बटन दबाऊंगा और वो उस लड़की को वहीं मार देंगे। ये सुनते ही तेओंग की तलवार उसके हाथ से छूटते छूटते बची। उसका पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। भले ही केबिन में जिमिन था, लेकिन जोंगकुकी अभी भी एक कमजोर इंसान थी। लीडर्स ने उसकी कमजोरी को भांप लिया और जोर जोर से हंसने लगे। हेड लीडर ने कहा, अब अपनी तलवार नीचे फेंको किंग तेओंग, वरना तुम्हारी होने वाली क्वीन की लाश ही तुम्हें मिलेगी। तेओंग गुस्से और बेबसी से हाँफ रहा था। तेओंग की मुट्ठियां गुस्से से इस कदर भीज गईं कि उसकी हथेलियों से खून रिसने लगा। उसकी आंखें गुस्से से खौल रही थीं। हेड लीडर रिमोट पर उंगली रखे शैतानी हंसी हंस रहा था। क्या हुआ किंग? अपनी जान से प्यारी क्वीन की सलामती चाहते हो तो घुटनों के बल बैठ जाओ। तेओंग ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार को जमीन पर फेंक दिया। काउंसिल के लीडर्स को लगा कि वो जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तेओंग के चेहरे पर अब भी वही ठंडी और जानलेवा मुस्कान थी। तेओंग ने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, लीडर्स, तुम लोग वैम्पायर्स तो बन गए, लेकिन इंसानों की एक बात कभी नहीं समझ पाए। वो जब किसी से प्यार करते हैं तो वो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हेड लीडर ने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो, मैं अभी बटन दबाने जा रहा हूँ। दबाओ बटन। तेओंग की दहाड़ से पूरा कैसल गूंज उठा। उसने अपने कोट की जेब से अपना खुद का फोन निकाला और उसे स्पीकर पर डाल दिया। फोन की दूसरी तरफ से तुरंत जिमिन की हंसने की आवाज आई। जिमिन ने फोन पर कहा, हेलो लीडर्स, अगर आप लोग उन स्निपर्स के बटन दबाने का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके सारे स्निपर्स इस वक्त जंगल की जमीन पर बेहोश पड़े हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, मैंने और भाभी ने मिलकर उनका खेल खत्म कर दिया। ये सुनते ही हेड लीडर के हाथ से रिमोट छूटकर जमीन पर गिर गया। जोंगकुकी ने फोन पर बहुत ही प्यारी लेकिन पक्की आवाज में कहा, तेओंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप उन गद्दारों को छोड़ना मत। अपनी क्वीन की आवाज सुनते ही तेओंग के अंदर वैम्पायर किंग का असली रूप जाग उठा। उसकी खोई हुई तलवार हवा में तैरती हुई वापस उसके हाथ में आ गई। उसकी आंखों की लाली अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तेओंग ने कहा, और पलक झपकते ही वो अपनी सुपर स्पीड से सीधे काउंसिल के सिंहासनों की तरफ बढ़ा। बाकी बचे हुए कुछ सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तेओंग इस वक्त रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार के एक ही जोरदार वार से काउंसिल की बड़ी सी टेबल को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। बगल के 2 लीडर्स डर के मारे अपनी कुर्सियों से कूदकर भागने लगे, लेकिन तेओंग ने हवा में छलांग लगाई और उन दोनों को गर्दन से पकड़कर दीवार से दे मारा। वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। अब सिर्फ हेड लीडर बचा था। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा था। उसकी पूरी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो कांपते हुए हाथ जोड़ रहा था। तेओंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं काउंसिल का हेड हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। वैम्पायर लॉ के मुताबिक तेओंग ने उसकी गर्दन को अपने एक हाथ से दबोच लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। तेओंग के चेहरे पर रत्ती भर भी रहम नहीं था। उसने हेड लीडर के कान के पास बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में कहा, कानून मैं तय करता हूँ लीडर, और मेरा कानून कहता है कि जो मेरी जोंगकुकी की तरफ नजर भी उठाएगा उसकी सजा सिर्फ मौत है। क्रैक। हॉल में गर्दन टूटने की एक साफ आवाज गूंजी। तेओंग ने हेड लीडर की लाश को एक कचरे की तरह फर्श पर फेंक दिया। पूरी वैम्पायर काउंसिल का नामोनिशान हमेशा के लिए मिट चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकली, तेओंग वापस उस जंगल के केबिन में पहुंचा। दरवाजा खुलते ही जोंगकुकी दौड़ती हुई आई और सीधे तेओंग के सीने से लग गई। उसने तेओंग को इतनी कसकर पकड़ा था जैसे वो उसे फिर कभी कहीं जाने नहीं देगी। तेओंग ने अपनी तलवार दूर रखी और अपने दोनों मजबूत हाथों से जोंगकुकी को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने जोंगकुकी के बालों को चूमा और बहुत ही सुकून से कहा, सब खत्म हो गया जोंगकुकी, अब हमारी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं बचा। जिमिन ने केबिन के दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई, अब जब दुश्मन साफ हो गए हैं
तो क्या हम अपनी नई क्वीन की ताजपोशी कोरोनेशन की तैयारी करें? तेयोंग ने जोंगकुकी के चेहरे को ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा और एक पॉजिटिव स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल, अब पूरी वैम्पायर दुनिया अपनी असली क्वीन के सामने सिर झुकाएगी। जोंगकुकी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर फिर से उसके सीने पर रख दिया, ये जानते हुए कि अब वो हमेशा के लिए इस खतरनाक लेकिन प्यारे वैम्पायर किंग की हो चुकी है। यहाँ पर हमारी इस खूबसूरत और रोमांचक कहानी का दी एंड होता है। कहानी का अंत कैसा लगा